गांव चंपापुर की सुबह हमेशा मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू होती थी। सरसों के खेतों के बीच कच्ची पगडंडी पर चलते हुए आरव अक्सर कुएं की ओर नजरें दौड़ा देता। वहीं उसे सीमा दिख जाती। सीमा की हंसी में जैसे पूरा गांव समा जाता था। सीमा जब घड़े में पानी भरती तो आरव चुपचाप पास खड़ा हो जाता। दोनों की बातें छोटी होती, पर आंखों में ठहराव लंबा। एक दिन सीमा ने हंसकर कहा, इतना क्या देखते रहते हो? आरव की आवाज धीमी थी। गांव की सबसे खूबसूरत चीज देख रहा हूं। शामें उनकी होती, पीपल के नीचे बैठकर हवा की सरसराहट सुनते, उंगलियां अनजाने में पास आ जाती। कभी आरव का हाथ सीमा की चूड़ियों से टकराता तो सीमा का दिल धड़क उठता। वो स्पर्श छोटा था, पर उसमें एक मीठी आग थी जिसे दोनों महसूस करते, पर नाम नहीं देते। एक बरसाती रात जब बिजली बार बार चमक रही थी, सीमा घबराकर बाहर आई। आरव वहीं था। बारिश में भीगे उसके कंधे से सीमा का कंधा छू गया। पल भर को समय रुक गया। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा, कसकर नहीं, बस इतना कि भरोसा महसूस हो। सीमा ने नजरें उठाईं। आंखों में चाहत और संकोच एक साथ झिलमिला रहे थे। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं कही गई, बस दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया। गांव की मिट्टी गवाह थी कि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो चुपचाप रग रग में उतर जाता है। बरसात की उस रात के बाद आरव और सीमा की नजदीकियां बढ़ने लगीं। खेतों के बीच बनी झोपड़ी अब उनकी खामोश मुलाकातों की जगह थी। सीमा जब पास बैठती, उसकी सांसों की गर्मी आरव की बाहों को छू जाती। दोनों बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते, लेकिन सीमा के चेहरे पर कभी कभी एक अनजानी बेचैनी तैर जाती। एक शाम आरव ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो, है ना? सीमा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आरव, अगर सच पता चला तो तुम मुझसे नफरत करोगे। आरव ने उसका चेहरा उठाया। प्यार नफरत से डरता नहीं। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में एक युवक की रहस्यमयी मौत हुई थी, और उस रात सीमा वहीं थी। पूरे गांव को लगता था कि वो हादसा था, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। आरव सन्न रह गया। उसी पल दूर कहीं से ढोल की आवाज आई। गांव में किसी की खोजबीन चल रही थी। कहा जा रहा था कि उस पुराने मामले की फाइल फिर से खुल गई है। सीमा ने डरते हुए आरव की छाती में सिर छुपा लिया। उसका बदन कांप रहा था, और आरव ने उसे बाहों में भर लिया। मजबूती से नहीं, बल्कि उस भरोसे के साथ जो हर डर को शांत कर दे। उस आलिंगन में चाहत भी थी, सुरक्षा भी, और आने वाले तूफान की आहट भी। गांव की मिट्टी जो अब तक उनके प्यार की गवाह थी, शायद अब उनके सच की भी परीक्षा लेने वाली थी। रात गहरी थी। गांव सो चुका था, लेकिन आरव और सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। झोपड़ी के बाहर झींगुरों की आवाज थी, और भीतर एक अनकहा डर। सीमा चुपचाप आरव के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां आरव की हथेली में फंसी हुई थीं, जैसे छोड़ देने से सब कुछ बिखर जाएगा। अगर पुलिस को सच पता चला, सीमा ने कांपती आवाज में कहा, तो तुम्हारी जिंदगी भी उलझ जाएगी। आरव ने उसका हाथ सीने पर रखा। अगर ये दिल तुम्हारे साथ है तो डर किस बात का? सीमा की आंखों में आंसू और चाहत एक साथ छलक आए। वह आरव के और करीब सरक आई। उनके बीच की दूरी बस सांसों जितनी रह गई थी। आरव ने उसके माथे को चूमा, नरमी से, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। उस पल में न कोई लालच था, न जल्दबाजी, बस अपनापन और भरोसा। बाहर अचानक शोर हुआ। कुछ लोग टॉर्च लिए उसी पुराने मामले की बातें करते हुए गुजर रहे थे। सीमा का शरीर सिहर गया। आरव ने उसे बाहों में ले लिया। उसका सिर आरव के कंधे पर टिक गया। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आरव, सीमा ने धीरे से कहा, उस रात मैंने किसी को मरते देखा था। मैंने मारा नहीं, पर चुप रही। क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगे? आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, सच से भागकर प्यार नहीं बचता। अगर तुम सच कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सीमा ने आंखें बंद कर ली। उस आलिंगन में उसने अपना फैसला कर लिया था। डर से बड़ा प्यार था। अगली सुबह गांव की मिट्टी ने एक नया सच सुना, और दो दिलों ने हर कीमत पर एक दूसरे का हाथ थामे रखने का वादा। सच सामने आने के बाद कुछ दिन गांव में खामोशी रही। लोग कानाफूसी करते, नजरें उठती और झुक जाती। सीमा डरती थी, लेकिन आरव का हाथ उसकी उंगलियों में हमेशा कसकर थमा रहता। जांच में सच्चाई खुली।
मौत हादसा थी और सीमा सिर्फ डर के कारण चुप रही थी। दोषी कोई और नहीं था। जैसे ही यह खबर फैली, गांव की हवा हल्की हो गई। वही मिट्टी जो सवाल कर रही थी, अब राहत की सांस ले रही थी। एक शाम सरसों के खेतों के बीच आरव और सीमा आमने सामने खड़े थे। ढलता सूरज सीमा के चेहरे पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब कोई डर नहीं, उसने कहा। सीमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, प्यार की। वह आरव के और करीब आई। उनके बीच कोई संकोच नहीं था, बस अपनापन। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। वो आलिंगन शांत था, गहरा था, जैसे दो जिंदगियां एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही हों। सीमा ने सिर आरव के सीने पर टिका दिया, दिल की धड़कनों में अपना भविष्य सुनते हुए। कुछ महीनों बाद गांव में शादी की शहनाइयां गूंजी। वही पीपल का पेड़, वही कुआं, सब गवाह बने। आरव और सीमा का प्यार अब छुपा नहीं था। गांव की मिट्टी ने उन्हें अपना लिया था, क्योंकि सच्चा प्यार जब ईमानदार हो तो आखिरकार जीत ही जाता है।